हेलो दोस्तों, आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। ये पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। आपका अगला प्रश्न है, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर एस एस सुब्रमण्यम किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीत। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा सत्र कम से कम वर्ष में कितनी बार होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इमारत इमाद खाना किसने और कब बनवाया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वारा 1575 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के शब्दावली में रैम का पूर्ण रूप अर्थ क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोरबंदर गुजरात। आपका अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन और क्रोमैटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह। आपका अगला प्रश्न है, रासचनुरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। आपका अगला प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन 1905 का उद्देश्य क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन और हिंदू मुस्लिम अलगाव। आपका अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेथलेहम। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेज का सबसे पहला संग्रह किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। आपका अगला प्रश्न है, लोहगढ़ किला किसने बनवाया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। आपका अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90%। आपका अगला प्रश्न है, माउंट आबू में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिमल शाह। आपका अगला प्रश्न है, समावटी लिखावट के निर्माण के संचरण को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुलेख। आपका अगला प्रश्न है, सुषमा स्वराज पुरस्कार का संबंध भारत के किस राज्य से है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। इस प्रश्न का अगला प्रश्न है, गणगौर किस राज्य का एक लोक नृत्य है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, सितार वादक पंडित रविशंकर महाराज को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1999।
आपका अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योति फूले ने किस वर्ष की थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 सितंबर 1873। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार किस तारीख को मनाया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून 2015। आपका अगला प्रश्न है, चतुर्वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2001। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2002। आपका अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले 25 दिसंबर 2000 को भारत के किस राज्य में लागू किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, बाल भाटी किला ओडिशा के किस शहर में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटक। आपका अगला प्रश्न है, गंगा वंश किस क्षेत्र का एक विख्याता राजवंश है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किस तारीख को की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 अक्टूबर 1839। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा नीति किस तारीख को लागू हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 जनवरी 2014। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कानूनी सहायता प्रदान की जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39A। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र एवं मंगल। आपका अगला प्रश्न है, सबसे शुद्ध जल बनता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा का। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। आपका अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण। आपका अगला प्रश्न है, किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी?
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1921 ईस्वी। अगला प्रश्न है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग। यह वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू की थी? तो दोस्तों इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।